इजराइल अमेरिका से ईरान की जंग के दरमियान रूस ईरान की भरपूर मदद कर रहा है। दरअसल इस तरह की खबरें पहले भी आई थी, लेकिन आपको याद होगा कि जब इजराइल और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर ईरान में बड़ा हमला किया था और इस अचानक हमले में, इस बड़े हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई शहीद हो गए थे। उनकी शहादत पर भी एक तरह से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ताज़ियत पेश की थी और उन्होंने इस हमले की मजम्मत भी की थी। और अब जब जंग का दायरा काफी बढ़ चुका है, जंग पूरे तौर से शुरू हो चुकी है, पूरे मशरिक़ वुस्ता में इस जंग का असर देखा जा रहा है, बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता ही में नहीं, पूरी दुनिया पर इस जंग का असर अब देखा जा रहा है। इस बीच इजराइल और अमेरिका से ईरान की जो जंग हो रही है, इस जंग के दरमियान रूस ईरान की भरपूर मदद कर रहा है। ऐसे नाजुक मोड़ पर ईरान का एक वफ्द रूस के दौरे पर है। जी हां, जब यह जंग एक तरह से शबाब पर है, लगातार इजराइल और अमेरिका के जो हमले हैं वो तेहरान पर हो रहे हैं और तेहरान भी यानी ईरान भी मुंहतोड़ जवाब इजराइल और अमेरिका को दे रहा है। पूरे मशरिक़ वुस्ता में ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और इजराइल के अंदर तल अवीव और दूसरे शहरों पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। तो इस बीच ईरान का एक वफ्द रूस के दौरे पर है। ईरान के मास्को में सफीर ने मुतालबा किया है कि अमेरिका और इजराइल ईरान में स्कूल पर होने वाले मौलिक हमले पर हर्जाना अदा करें। आपको याद होगा कि जब पहला हमला इजराइल और अमेरिका ने मिलकर मुश्तरका तौर पर हमला ईरान पर किया था, उस हमले में दरअसल एक स्कूल पर को भी निशाना बनाया गया था और उस स्कूल में एक तरह से 200 से ज्यादा जो तालिबात थी वो शहीद हो गई थी। और इसी हमले को लेकर अब रूस में मास्को में ईरान के सफीर ने यह पुरजोर मुतालबा किया है कि अमेरिका और इजराइल ईरान में स्कूल पर हुए मौलिक हमले पर हर्जाना अदा करें। दरअसल ईरानी सफीर के मुताबिक इस हमले में मुताद्दिद तालिबात और शहरी हलाक हुए और जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि इस वाक़ई की जिम्मेदारी अमेरिका और इजराइल पर आयद होती है और दोनों ममालिक को इसके नताइज की जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुतासरीन को मुआवजा देना चाहिए। यह बयान मास्को में दिया गया, जहां ईरानी सफीर ने कहा कि शहरी इलाकों और तालीमी इदारों को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। इधर ईरान ने मुतालबा किया है कि इस वाक़े की बैनुल अक़वामी सतह पर तहकीकात की जाए और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। दरअसल यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब खित्ते में ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। लगातार जंग के हालात बने हुए हैं और अभी तक जो जंग हुई है, जो कशीदगी एक तरह से बढ़ रही है, इसका सीधा सीधा असर पूरे मशरिक़ वुस्ता से हटकर अब पूरी दुनिया तक दरअसल इसके असरात पड़ रहे हैं। जिस तरह से ईरान पूरी मजबूती के साथ ये जंग लड़ रहा है, जिस तरह से ईरान भरपूर तरीके से जवाब दे रहा है इजराइल और अमेरिका के हमलों का, ऐसे में अब परेशान हैं अमेरिका भी और इजराइल भी। और इस बीच जो नज़दीकियाँ ईरान और रूस की बढ़ी हैं, तो ऐसे में बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियां और बढ़ गई हैं। दरअसल इस जंग के बीच आप देखिए कि ईरान के सफ़ीर मास्को में है और मास्को में उन्होंने इस जंग के दौरान जिस तरह से ईरान में आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, आम शहरियों पर हमले किए जा रहे हैं, अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, जो मजहबी मकामात हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, इसे लेकर एक तरह से ईरान के सफ़ीर ने और ईरान के इस वफ्द ने दरअसल नाराज़गी जाहिर की और इसकी पूरी तफसीलात दरअसल रूस के सामने रखी है, ताकि दुनिया ये जान सके कि इजराइल और अमेरिका किस तरह से बेगुनाहों का कत्ले आम कर रहे हैं। बेगुनाहों का कत्ल दरअसल इस जंग के दौरान किया जा रहा है। और इस बीच जंग के पहले ही दिन जिस तरह से तालिबात के एक स्कूल पर हमला किया गया था और 200 तालिबात को इस हमले में शहीद किया गया था, इस पर भी ईरान ने दरअसल अमेरिका और इजराइल से मुआवजे की मांग की है। और यह बयान कहीं और नहीं बल्कि ईरान के सफ़ीर की तरफ से रूस के अंदर यह बयान दिया गया है।
तो एक दबाव जाहिर सी बात है कि पड़ेगा अमेरिका और इजराइल पर, क्योंकि रूस भी अब कहीं ना कहीं ईरान के साथ खड़ा है। पुतिन कहीं ना कहीं अब ईरान के साथ खड़े हैं और ऐसे में अब इस जंग का दायरा भी एक तरह से वसी होता जा रहा है और रूस का ईरान के साथ आना कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका भी तस्वुर किया जाता है।